फाइट करना तो दूर की बात, इस फितने को शायद हमें ट्रेन किया जा रहा है कि इस फितने को एक्सेप्ट करना है। क्या हम उस दौर में रह रहे हैं जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छे अमाल कर लो इससे पहले कि फितने फैल जाएं काली अंधेरी रात की तरह, जब एक इंसान सुबह को मोमिन और रात को काफिर होगा, या वाइस वर्सा, रात को मोमिन और सुबह को काफिर होगा। ये बात कहने में अब कोई, चूँकि हमारी ऑडियंस जो है वो मैच्योर है, यूथ है, so they will understand whatever I'm going to talk about inshallah, and they will understand कि where I am coming from। मैं जो भी बात करूँगा आज वो इसीलिए है कि हम सब इसका एक pragmatic solution डिस्कस करें और हम सब इसको एक बहुत सीरियस अंदाज से बैठकर सोचें कि where are we heading to and where is our society heading to and what will become of our future generations अगर इस चीज़ पर काबू ना पाया गया। Because you know, एक तो ये चीज़ बहुत एक्सेसिबल है, इंटरनेट पैकेजेस बहुत सस्ते हैं, सेल फोन्स सबके पास हैं, अकेला टाइम भी सबके पास है। और अब तो बच्चे खैर माइंड करते हैं अगर पेरेंट्स कभी उनका सेल फ़ोन लेने की कोशिश करें, पेरेंट्स पूछ लें बेटा क्या देख रहे हो, पेरेंट्स से नोट करें ये कमरे में बहुत अकेला रहता है या रहती हैं, इस तरह की बातें पूछें तो आजकल यूथ माइंड भी कर जाती है। अब तो खैर हमारी सोसाइटी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। तो बताने का मकसद ये है कि चूँकि ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल भी है, अकेला टाइम भी है लोगों के पास, चीप भी है, और इतने वेज हैं इस चीज़ को देखने के कि लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हदीस है ना कि सून, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सून फितनास विल फॉल ओवर योर होम्स लाइक ड्रॉप्स ऑफ रेन। तो ऐसा महसूस होता है इस हदीस से कि कहीं वो टाइम आ तो नहीं गया जब वाकई लिटरली फितनास रेन के ड्रॉप्स की तरह हर इंसान के घर पे बरस रहे हैं और ऑलमोस्ट हर घर रिफ्लेक्ट हो चुका है इस फितने से। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे इजी एक्सेस टू वाईफाई नहीं है, और जहाँ पे इजी एक्सेस टू वाईफाई होगा और इतना ख़तरनाक कंटेंट अवेलेबल होगा इंटरनेट पे और इतने ट्रिगर्स होंगे, मूवीज़ में ट्रिगर्स होंगे, आपके अपने मीडिया चैनल्स में ट्रिगर्स होंगे, आपके ड्रामाज में ट्रिगर्स होंगे, आपकी फैशन इंडस्ट्री में ट्रिगर्स होंगे, आपके सॉन्ग्स में ट्रिगर्स होंगे। किसी दौर में सॉन्ग्स मीनिंगफुल हुआ करते थे, लिरिक्स की बात कर रहा हूँ, मासूमाना हुआ करते थे। मासूमाना से मुराद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या खूबसूरती की तारीफ़ हो जाती थी ऑपोजिट जेंडर की, और कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए जो लिरिक्स लिखने वाला है वो लिरिक्स में अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। आजकल के गाने क्या हैं? लिटरली ऑडियो पोर्नोग्राफी, बाकायदा फिगर डिस्कस हो रहा है ऑपोजिट जेंडर का, फीमेल्स का, ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं विच आर बिग ट्रिगर्स। फिर ये हिप हॉप की पूरी एक जो लॉट है, रैप सॉन्ग्स, हिप हॉप, मोस्ट ऑफ दीज सॉन्ग्स डिस्कस वुमेन इन अ वेरी वेरी प्रोफेन मैनर। तो माई पॉइंट इज़ कि क्या हम उस दौर में रह रहे हैं जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छे अमाल कर लो इससे पहले कि फितने फैल जाएं काली अंधेरी रात की तरह, जब एक इंसान सुबह को मोमिन और रात को काफिर होगा, या वाइस वर्सा, रात को मोमिन और सुबह को काफिर होगा। यानी कि उसका ईमान इतना फ्लक्चुएट करेगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज फितनास विच हैव स्प्रेड लाइक अ डार्क नाइट। काली अंधेरी रात जब इंसान को कोई समझ ही नहीं आ रही होगी। माई पॉइंट इज, ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि द फर्स्ट स्टेप टू चेंज इज रियलाइजिंग हाउ बिग अ सर्टन प्रॉब्लम इज। जब तक हम एक प्रॉब्लम के बारे में ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि ये वो प्रॉब्लम है जिससे हमारी आने वाली नस्ल खतरे में पड़ सकती है और पड़ गई है, जिसके बारे में अभी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे, तब तक हम एक प्रॉब्लम के सलूशन को भी सीरियस नहीं लेंगे। देखें, हमारे माशरे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिस पेस से, जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इन द लास्ट 5 years बहुत से केसेस आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, कि शादी तो जाहिर है
एक ख़ास इंसान से हुई है, लेकिन अफेयर्स चल रहे हैं, मर्दों के भी और औरतों के भी। ऐसे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है। इस पे मूवीज बन रही हैं, टीवी सीरीज बन रही हैं। यानी कि फाइट करना तो दूर की बात, इस फितने को शायद हमें ट्रेन किया जा रहा है कि इस फितने को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके अपने मॉरल कंपस को और अपनी मॉरल वैल्यूज को रीडिफाइन करना है और चेंज करना है। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ द जाल, लेट मी टेल यू। जब एक इंसान और एक सोसाइटी अपने मॉरल कंपस को और अपनी मॉरल वैल्यूज को और अपने एथिकल सिस्टम को और इथोस को रीडिफाइन करने लगे, बजाय के उस वेव और उस फितने का फाइट करने की बजाय रीडिफाइन करने लगे हर चीज, दैट मीन्स दैट दे हैव कम अंडर द मैसिव डिसेप्शन, द अल्टीमेट डिसेप्शन, वो डिसेप्शन जो उन्हें तबाही की तरफ ले जाएगी। मैंने आपसे बात की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। सबसे बड़ा नुकसान इस चीज का जो इस वक्त हो रहा है, एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अपनी जगह है, क्योंकि जाहिर है कि जब द टाइप ऑफ कंटेंट पीपल विल वॉच on these websites, they have categories, they have categorized this thing into different categories, and in fact they are even showing incest, and they are showing certain categories in which people think about the other person in a very sexual sense, जिससे ये सोच उजागर होती है एक इंसान जो उसको देख रहा होता है, डेफिनेटली उसका ब्रेन तो इफेक्ट होगा ना, उसका माइंड तो इससे इफेक्ट होगा, जिससे उसके माइंड में अगले बंदे के लिए जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है, चाहे वो उसका कोई रिलेटिव हो या रिलेटिव हो, इवन टीचर, इवन जो है वो ट्यूटर, इवन जो है वो जिनसे वो इंटरेक्ट कर रहा है एट द वर्क प्लेस, उनके बारे में ये सोच आए। इन दैट सेंस जो मैंने अभी अल्फाज बोले, मैं खुल के नहीं बार बार बोल सकता, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि ये चीज़ इस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है लोगों के ब्रेन्स को कि अब वो हया का कॉन्सेप्ट, वो रिस्पेक्ट जो अपोजिट जेंडर के लिए होती थी, और वो प्योर थॉट्स जो कभी अपोजिट जेंडर से बात करते हुए जाहिर है कि एक वो टोन होती थी ना, एक शर्म होती थी, कुछ प्योर थॉट्स होते थे, रिस्पेक्ट होती थी। ट्रस्ट मी कि बहुत तेज़ी से वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। एंड दिस इज़ द डिजास्टरस इफेक्ट ऑफ पोर्नोग्राफी उनके माइंड्स पे जो इसको बहुत रेगुलरली देखते हैं ऑब्वियसली।